प्यारे बच्चों, अब हम पाठ मस्त कलंदर पर आधारित अभ्यास कार्य पृष्ठ 43 पेज नंबर 43 पर करेंगे। तो सबसे पहले पहला अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। एक शब्द में उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और आपको उन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न है, बच्चे कहाँ पहुंचकर खुश थे। तो जैसा हमने पाठ में पढ़ा, बच्चे कहाँ पर पहुंचकर खुश थे? बच्चे चिड़ियाघर पहुंचकर खुश थे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, ऊद बिलाव क्या खा रहे थे। जैसा कि हमने पाठ में देखा, ऊद बिलाव मछलियाँ खा रहे थे। मछलियाँ, ऊद बिलाव मछलियाँ खा रहे थे। पर हमें एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो इसलिए हम सिर्फ लिखेंगे मछलियाँ। जिराफ की गर्दन कैसी थी। जिराफ की गर्दन कैसी थी बच्चों? बिल्कुल सही, जिराफ की गर्दन लंबी थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लंबी। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, सोते हुए शेर पर पत्थर किसने फेंका। तो बच्चों याद करो, उस लड़के का क्या नाम था? उस लड़के का नाम था राजीव। सोते हुए शेर पर राजीव ने पत्थर फेंका था। अगला प्रश्न है, मस्त कलंदर बंदर का क्या नाम था। जैसे कि आपको सबको पता है, मस्त कलंदर गिब्बन बंदर। बिल्कुल सही, बंदर का नाम था गिब्बन, गिब्बन। आधा ब और पूरा ब, गिब्बन। अगला अभ्यास पढ़ेंगे, सही वाक्यों पर सही और गलत वाक्यों पर क्रॉस का निशान लगाइए। तो सबसे पहले आप इन वाक्यों को पढ़ेंगे और अगर ये वाक्य सही है तो वहाँ पर सही का निशान लगाएंगे, और अगर ये गलत है वाक्य तो वहाँ पर गलत का मतलब क्रॉस का निशान लगाएंगे। सबसे पहला वाक्य है, चिड़ियाघर में बच्चों ने सबसे पहले ऊद बिलाव देखे। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, जैसे ही बच्चे चिड़ियाघर पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले ऊद बिलाव देखे। तो ये वाक्य सही है, तो हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। अगला है, तालाब में 2 बतखें तैर रही थी। तो ज़रा ध्यान से सोचिए और चित्र को अपने दिमाग में सोचिए और देखिए, क्या वहाँ पर सिर्फ 2 ही बतखें थी? जी नहीं, वहाँ पर बहुत सारी बतखें थी। तो इसका मतलब ये वाक्य गलत है, तो हम यहाँ क्रॉस लगाएंगे। अगला है, गिब्बन पूंछ वाला बंदर था। हमने इस पाठ में पढ़ा कि गिब्बन जो एक शरारती बंदर था, वह पूंछ के बिना वाला बंदर था, उसकी पूंछ नहीं थी। तो इसका मतलब ये भी वाक्य गलत है। आगे पढ़ेंगे, सभी जानवर अपने अपने बाड़ों में घूम रहे थे। तो इससे पहले पेज नंबर 42 पर हमने देखा था, जो चित्र था उसमें हमने देखा कि सारे जानवर अपने अपने बाड़ों में घूम रहे थे। तो इसका मतलब ये वाक्य सही है, तो हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। लास्ट में है, बच्चे वापस जाने से पहले गिब्बन बंदर के पास गए। बिल्कुल सही वाक्य, क्योंकि जब बच्चे घर जाने लगे थे तो वे वापस मिलने दोबारा किसको मिलने गए? गिब्बन बंदर को। तो इसका मतलब ये वाक्य बिल्कुल सही है। चलिए अगला अभ्यास पढ़ेंगे। अ, उ, त और प से 2-2 शब्द बनाइए। तो बच्चों आप इससे शब्द बनाएंगे। जैसे सबसे पहला जो स्वर है वह है अ। तो अ से आप जो शब्द बनाएंगे, कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि अनार, अकेला। ठीक है, आप इसके अलावा कोई और शब्द भी बना सकते हैं। उसके बाद हमने जिस व्यंजन से शब्द बनाने हैं वह है ऊ। तो ऊ से क्या क्या बन सकता है? ऊन और ऊद बिलाव, ऊद बिलाव। आपको मैम ने बताया है कि ऊद बिलाव पानी में रहने वाला एक जानवर होता है। अगला व्यंजन है त। तो त से हम लिख सकते हैं तबला,
और तरबूज। आगे जो व्यंजन है वह है प। तो बच्चों प से हम लिख सकते हैं पहाड़ और प से पत्ता। इस प्रकार से आप इस अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई शब्द आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो अगला अभ्यास 4 पढ़ेंगे। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं आप इन सब से वाक्य चर्चा करेंगे अपने माता पिता के साथ। जैसे कि रंग का वाक्य क्या हो सकता है? मेरे पास एक लाल रंग का कुर्ता है। डुबकी का वाक्य क्या हो सकता है? मैंने ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगाई। शोर, मुझे अचानक बहुत जोर से शोर सुनाई दिया। अगला शब्द है मस्त, मैं संगीत की धुन पर मस्त होकर नाच रही थी। मांग, मांग का मतलब होता है किसी से कोई चीज मांगना। मैंने अपने मित्र से पेंसिल मांग कर काम किया। तो बच्चों इस प्रकार से आप इन वाक्यों को अपने माता पिता के साथ चर्चा करेंगे। तो अगला अभ्यास कार्य है, पाठ में शेर को राजीव ने पत्थर मारा और वह राजीव पर झपटा, पर उस समय राजीव बस बच ही गया। क्या होता यदि राजीव अपने आप को बचा नहीं पाता? बातचीत कीजिए। तो बच्चों जैसे कि पाठ में भी हमने पढ़ा कि जब राजीव ने शेर को पत्थर मारा तो शेर अचानक से उस पर झपट पड़ा। तो अगर राजीव शेर से दूर ना होता तो क्या होता? तो बच्चों क्या हो सकता था? वह शेर उसको अपना पंजा मारकर जख्मी कर सकता था, उसको चोट लग सकती थी, उसका खून निकल सकता था। और कहीं अगर राजीव शेर के ज़्यादा पास होता तो शेर उसको अपने दांतों से भी हमला कर सकता था और उसको खा भी सकता था। तो बच्चों हमेशा याद रखो, जब भी कभी आप किसी चिड़ियाघर में ज़ू में जाते हो तो कभी भी जानवरों के पिंजरे के इतने पास नहीं जाएंगे कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकें और आपको चोट लगा सकें। हमेशा पिंजरे से दूर रहते हैं और जो जानवर हैं उनको कभी तंग नहीं करते, क्योंकि अगर आप तंग नहीं करोगे तो वो भी आपको परेशान नहीं करेंगे, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और अगर आप उनको तंग करोगे तो वह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। समझ में आई बात मेरे बच्चों? ओके, चलिए अगला अभ्यास पढ़ते हैं। क्या आपने कभी किसी जानवर को तंग होने से बचाया है? यदि हाँ तो कक्षा में बताइए आपने वह कैसे किया। तो बच्चों अब इस प्रश्न का उत्तर आप अपने माता पिता से चर्चा करेंगे और जब अगली बार आपकी हिंदी की वर्चुअल क्लास होगी तो आपके मैम आपके साथ उस क्लास में इस प्रश्न का उत्तर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप अपने मम्मा पापा से ये बात करेंगे कि क्या कभी ऐसा हुआ है। जैसे कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे साथ एक बार क्या हुआ था कि एक बार एक डॉग के पैर में कांच चुभ गया था। तो मैंने उसको पकड़कर उसके पैर से कांच निकाला और फिर मैंने उसके पैर पर पट्टी बांधी और उसको दूध भी दिया। पर क्योंकि मैम बड़े हैं इसलिए मैम ये काम कर सकते हैं, आप तो छोटे बच्चे हो, आप गली में किसी भी डॉग को ऐसे हाथ नहीं लगा सकते ना, तो बच्चे ये काम नहीं कर सकते। तो फिर भी अगर आपने कभी अपने घर के डॉग को या कैट को कभी भी हेल्प किया है तो आप अपने मम्मा पापा से डिस्कस करोगे और फिर उसके बाद जब आपकी वर्चुअल क्लास होगी तो आप अपने मैम को अपना एक्सपीरियंस बताओगे कि आपने कब और कैसे किसी जानवर की हेल्प करी। ठीक है बच्चों? तो चलिए अब यहाँ पर इस कार्य को समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।